और बढ़ते खबरों में आगे दिल्ली से खबर, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई करेगी पूछताछ। सीबीआई ने पूछताछ के लिए जारी किया है नोटिस। केजरीवाल को पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे बुलाया गया है। शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले मामले में पूछताछ होगी। तो इसी मामले में मनीष सिसोदिया जो कि डिप्टी सीएम थे, उनसे पूछताछ चल रही है। और अब कल अरविंद केजरीवाल को समन भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कई सारे सवाल उन्होंने दागे, कई सारे आरोप भी लगाए। लेकिन आज की ताजा अपडेट ये है कि आज 11 बजे अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सीबीआई से रूबरू होना पड़ेगा। सीबीआई की टीम अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछेगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनसे आज शराब घोटाले मामले में आज सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। 11 बजे उन्हें बुलाया गया है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल से आज दिल्ली में सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। इससे पहले अगर बात करें तो सीबीआई की टीम, ईडी की टीम लगातार मनीष सिसोदिया से इन तमाम मामलों को लेकर जांच कर रही थी। इसी वजह से जब ईडी ने, सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया तो इनको डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। अब केजरीवाल से आज सवाल जवाब किए जाएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अजीत, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की टीम 11 बजे पूछताछ करेगी। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, साफ तौर पर फहरिस्त तैयार है और जो तमाम तरह से साक्ष्य सीबीआई के पास हैं, गवाहों के तौर पर जो बातें गवाहों ने कही हैं कि कैसे, खासकर सी अरविंद जो कि सेक्रेटरी थे उस समय, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पॉलिसी जब बनाई जाए थी उस समय पॉलिसी बनाते वक्त घर में बुलाया गया था और घर पे जाकर जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको फेंक कर और नए पॉलिसी का डिजाइन करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो साफ तौर पर है कि इस पूरे कॉन्स्पिरेशन में मास्टरमाइंड कौन था, उस बात को लेकर यहाँ सीबीआई पूछताछ अरविंद केजरीवाल से करेगी। क्योंकि आपकी ऐसा मानना है सीबीआई का कि पूरी तरह से जानकारी अरविंद केजरीवाल को थी और किस तरह से वो खुद तमाम प्राइवेट जो ठेके थे उनको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे थे। पॉलिसी में साफ तौर पर यह भी कहा कि देखिए, जिस हिसाब से लिखा गया था कि कोई भी बिडिंग करता है तो बिडिंग करते वक्त उसके पुराने टेंडरिंग अमाउंट को वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन आपने उस चीज को भी वापस कराया। तो अनियमितताएं आपने की और बिना आपकी मर्जी के ये काम नहीं हो रहे थे। ये पूरी तरह से कॉन्स्पिरेटर के रूप में अरविंद केजरीवाल को देखा जा रहा है और इसलिए तमाम तरह से चाहती है सीबीआई की इनसे पूछताछ हो और तमाम पूछताछ में जो बातें कही, खासकर जो विजय नायर से जो भूमिका हुई, सविन महेंद्र ने जो बात कही कि विजय नायर जो कि मिडिल मैन था, उसको कहा था ही इज माय बॉय। आप जो लगातार उसे आगे बढ़ा रहे थे विजय नायर को और आगे प्रमोट करते हुए तमाम ठेकेदारों, प्राइवेट ठेकेदारों को आगे बढ़कर वो पैसे ले रहा था और वो पैसे किस हिसाब से आप साउथ इंडिया में आप लगातार जिस हिसाब से प्रमोट कर रहे थे और किस हिसाब से के कविता के साथ तमाम लोग शामिल थे, खासकर जो बुच्ची यादव है उसने भी तमाम तरह से आरोप लगाया, कहा कि जिस हिसाब से साउथ में जो पूरे के पैसे की लेन देन हुई थी वो उसके जरिए हो रही थी और इस जरिया समीर महेंद्र था, विजय नायर था। अजीत, तो कल उसी चैन को देखते हुए कल अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने एक बात कही। उनका वक्तव्य यह था कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो देश में कोई भी ईमानदार नहीं। एक वक्तव्य उन्होंने ये भी दिया, तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए सौरभ, सबसे बड़ी बात है जब कोई आदमी फंसता है या फंसता हुआ नजर आता तो अपने आप को ईमानदारी की ईमानदारी की पाठशाला में सबसे प्रथम श्रेणी पे देता हुआ नजर आता है। इससे पहले खुद अगर आप देखेंगे तो सत्येंद्र जैन को भी ईमानदारी की पूरी तरह से पद्मश्री दिया जा रहा था और कहीं न कहीं विभूषित सम्मान से सम्मानित करने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, लेकिन वही सत्येंद्र जैन अब जेल में है। मनीष के लिए भी यही बातें कहते हुए नजर आ रहे थे अरविंद लगातार के, देखिए ईमानदार है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और स्कूल में लगातार बढ़ोतरी का काम जो किया है वो काबिले तारीफ है। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड उनको मिलना चाहिए, उनको सम्मानित करना चाहिए, लेकिन इस तरह से करप्शन में फंसाया जा रहा है। लेकिन साहब
आप काम कर रहे हैं तो काम करते समय गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों की अगर इंक्वायरी हो रही है, जांच हो रही है, जांच एजेंसियां कर रही हैं, अगर आप उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं तो ईमानदारी कैसी, और ईमानदारी छवि आप देने वाले नहीं है। ईमानदारी दिल्ली की या हम कहें दिल्ली की जनता तय करेगी, देश की जनता तय करेगी। जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां तय होगा कि आप कितने ईमानदार हैं और किस हद से ईमानदारी से आप पाठ्यक्रम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने खुद पे आप पाठ्यक्रम न दें, ऐसा बीजेपी तमाम तरह से आरोप लगाते हुए कहा कि देखिए खुद मियां मुट्ठू बनना छोड़ दें। और क्या मतलब है आपका? आप इशारा दे रहे हैं कि आप ही सिर्फ ईमानदार हैं, अन्ना हजारे यानी बेईमान है देश के तमाम। जो एपीजे अब्दुल कलाम जो नहीं रहे हमारे, क्या वो भी बेईमान थे? तो तमाम तरह से बड़े बड़े जो हस्तियां हैं क्या वो सभी बेईमान थे? आप ही ईमानदार हैं। ये पद्म आप क्या कहना क्या चाहते हैं कि बाकी जो लोग हैं सब बेईमान हैं? अगर आप बेईमान निकले तो बाकी और लोग भी बेईमान है। ये मिथ्या छोड़ दें और इस तरह की बयानबाजी से बचते नजर आए। इस तरह की सलाह बीजेपी की रोज देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अजीत, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।